लैंग्वेज मैंने लिख ली है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, रीड करते हैं। लेट अस कंसिडर, हमने क्या लेट किया है कि एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ओ बी दी सेंटर, ओ क्या है हमारा सेंटर है, एंड अ मास एम इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट पी ऑन द अर्थ सर्फेस, अर्थ के सरफेस पे एक मास रखा हुआ है पी पॉइंट पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस मास के और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो क्या होगा। अब लिखते हैं हम, अर्थ के और मास एम के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। आर ई यहाँ पे क्या होगा, आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई मास ऑफ अर्थ, एम क्या है हमारा मास, जिन दोनों के बीच में लगना है हमारा फोर्स। ठीक है, वो दोनों मासेस यहाँ पे लिखे हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये जी है, तो इसको बना लेंगे हम फर्स्ट। अब देखिए इधर ये हो गया, हमने देखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा एम में ए। ठीक है, ए क्या है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम एम में इसको क्या कह सकते हैं, एम जी। ठीक है, फोर्स हमारा इक्वल हो गया एम जी के, इसको बना लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर हम निकालें तो क्या होगा, एम जी इक्वल हो जाएगा हमारे जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे एम जी इक्वल हो जाएगा हमारे जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। अब देखो एम से एम गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, स्मॉल जी इक्वल है हमारा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के। ठीक है, और यही क्या है हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये हो गया। देखते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कैपिटल जी, स्मॉल जी ग्रेविटी एंड अर्थ डेंसिटी, इन तीनों के बीच का क्या रिलेशन होता है अब देखते हैं। सो पहले लिखेंगे वी नो डेट स्मॉल जी किसके इक्वल होता है हमारा, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है हमारी जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब एम ई यानी कि मास इक्वल होता है, मास इक्वल होता है हमारा किस चीज़ के, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम के। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी अगर हम इसमें क्या है हमारा, देखो स्मॉल जी भी है इस फॉर्मूले में, कैपिटल जी भी, अगर हम मास के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा डेंसिटी यानी कि डी इंटू में वॉल्यूम। स्फीयर की शेप की हमारी अर्थ होती है, तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये होता है। यहाँ पे रेडियस कितनी है आर ई, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इंटू में 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है, ये मास के इक्वल हो गया एम के। ठीक है, किसके इक्वल है एम के। तो अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। सो बाय पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में यानी कि इस वाली इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। अब जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल जी इक्वल हो जाएगा हमारा जी एम ई। अब एम ई की जगह पे हमें क्या लिख देना है, मास की जगह एम ई था, ये एम ई की जगह पे डी इंटू में 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में क्या है आर ई स्क्वायर यानी कि आर ई स्क्वायर। अब आर ई स्क्वायर से आर ई क्यूब को काटेंगे तो क्या होगा, आर ई बचेगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ जी इक्वल हो जाएगा जी डी 4/3 पाई आर ई। ये हो गया हमारा रिलेशन किस का, अर्थ डेंसिटी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड स्मॉल जी का। ओके।